गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का जो तैयारी है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होगा आप लोग का। ठीक है भाई। अपना मिशन मिशन 50 आउट ऑफ 50, 50 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव सही बनाने का है। तो उसमें एक सबसे लास्ट जो लेक्चर ले रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ले रहे हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है डिग्री अगर पूछे आपको डिग्री, तो डिग्री का मतलब होता है, याद रखना, मैक्सिमम पावर। ठीक है, पहले तुम समझो, डिग्री समझो। डिग्री समझने से पहले ऑर्डर समझो। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा पहले वो समझो, फिर उसके बाद तुमको डिग्री समझ में आएगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा गौर से देखो आप। ठीक है, इसका अगर तुमसे कोई पूछेगा कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना बार डिफ्रेंशिएट किया, इस फंक्शन को एक बार, इस फंक्शन को एक बार, इसको दो बार। कितना बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, जो भी तुम्हारा दिया हुआ है तो दो बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो उसी को ऑर्डर क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं। ऑर्डर क्या बोलेंगे, टू बोलेंगे। और डिग्री क्या होगा, तो जो तुम्हारा ऑर्डर दिया हुआ है ना उसका पावर देखना। इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, वन है ना। क्या है, पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या दिख रहा है आपको, वन है। ठीक है, पावर कितना है आपका इसका, बोलिए, वन है। पावर कितना दिख रहा है आपका, वन। ठीक है, तो जो डिग्री दिया हुआ है उसी का हाईएस्ट पावर, सॉरी, जो ऑर्डर जो दिया हुआ है उसी का हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है, वन। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा ऑर्डर कितना तो बोल देना है दो, और डिग्री कितना तो वन। डिग्री कितना होगा आपका, वन होगा। क्या होगा, वन होगा। ठीक है ना, तो ये इसका डिग्री जो है वो वन हो जाएगा। तो डिग्री ही तो पूछ रहा है, तो डिग्री वन हो जाएगा। अब इस सवाल का देखो, डिग्री पूछ रहा है तो सबसे पहले ऐसे तो दिख रहा है कि एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इसका पावर एक लिखा हुआ है, यहाँ भी एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, एक लिख रहा है, तो डिग्री वन बोल देता है सब आदमी सब, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको तुम पहले अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखो तो शायद तुमको अच्छा से दिख जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखिएगा। यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, अब बराबर, ठीक है सॉरी, प्लस प्लस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, बराबर एम है। इसको आप ऐसे एलसीएम निकालो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे कितना, वन, और ये डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम निकालें तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अगर पूछेगा तो कितना बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ, हाईएस्ट कितना बार दिख रहा है, एक ही बार ना दिख रहा है। अगर अगर यहाँ पे मान के चलो कुछ ऐसा लिखा हो रहा था, यहाँ पे लिखा हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हो रहा था आपको पाँच, और यहाँ भी पाँच, तो ये ऑर्डर पाँच हो जाता। क्या हो जाता, ऑर्डर पाँच हो जाता। अगर अगर मान के चलिए कि अगर आपका ऐसा लिखा हो रहा था दस, यहाँ भी दस, तो ऑर्डर कितना हो जाता, दस हो जाता। ठीक है, लेकिन ये सब तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो यही, तो ऑर्डर क्या बोलोगे, एक ही बार ना तुमको डिफ्रेंशिएट किया हुआ नजर दिख रहा है, तो ऑर्डर बोलोगे वन। और डिग्री कितना बोलोगे, इसका डिग्री कितना, तो जो वन है, इधर भी ऑर्डर देखो, इधर भी ऑर्डर वन, दोनों में ज्यादा कौन सा दिख रहा है, ये वन या टू, तो क्या दिख रहा है आपको, टू दिख रहा है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू। टू आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से अगेन, सवाल तो डिग्री का है लेकिन हम ऑर्डर भी बताते चल जा रहे हैं। तो ऑर्डर क्या लिखिएगा आप जल्दी से बताइए, ऑर्डर क्या लिखिएगा। तो ऑर्डर लिखिएगा कितना बार, मैक्सिमम। इस फंक्शन को देखो आप, इस फंक्शन को गौर से देखो, ये फंक्शन जो लिखा हुआ है इसको गौर से देखो, कितना बार तुमको डिफ्रेंशिएट किया हुआ नजर आ रहा है, कितना बार तुमको डिफ्रेंशिएट किया हुआ नजर आ रहा है, पहले बताओ कितना बार डिफ्रेंशिएट किया नजर आ रहा है। ये दो बार, ये एक बार। ठीक है, तो कितना, ये दो बार है, ये एक बार, तो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कितना है तुमको, दो बार ना दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, मैक्सिमम टाइम्स कितना दिख रहा है हम लोग को, दो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, दो। तो ऑर्डर बोल देंगे दो, ऑर्डर क्या बोल देंगे, दो। और डिग्री क्या बोलोगे, तो डिग्री क्या बोलोगे जल्दी से बताओ। तो डिग्री जो तुम बोलोगे, तो जो ऑर्डर दिख रहा है उसका हाईएस्ट पावर, डिग्री, ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर, इसका हाईएस्ट पावर, इसका हाईएस्ट पावर कितना है आपका, वन। कितना, वन। तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा, डिग्री ना पूछ रहा था, तो ये वन हो जाएगा। वन इज योर
करेक्ट आंसर, 1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका 1 करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इसका ऑर्डर बोल रहा है, तो ऑर्डर क्या बोलोगे? ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका बोल रहा है आपको क्या, बोलिए। तो ऑर्डर निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले देखो ऑर्डर का मतलब क्या, कितना बार, मैक्सिमम कितना बार तुमको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर क्या बोलोगे? 2। डिग्री, डिग्री कितना बोलोगे? तो जो ऑर्डर दिया हुआ है उसी का पावर, और अगर 1 से ज़्यादा है तो देखेंगे उसमें हाईएस्ट पावर, क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर। तो डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑर्डर ना निकालने के लिए बोल रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? 2। तो 2 को हम लोग साइलेंटली लॉक कर देंगे। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। ठीक है ना, ये 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा भाई इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सवाल बहुत सारा रहता है। ठीक है, बहुत सारा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सवाल रहता है, तो तुम सबसे पहले ये समझना, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझो। अभी समझा रहे हैं, फिर बार बार नहीं समझाएंगे। ये dy/dx अब प्लस py इज इक्वल्स टू q, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहा है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहा है, तो तुम याद रखना, एकदम याद रखना, dy/dx py ही होना चाहिए। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो py/q, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन dy/dx py/q, अगर इस फॉर्मेट में रहा, ठीक है, तो तुम बोलोगे, ठीक है, क्या, तो तुम बोलोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग ऐसे निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रल p dx होता है। क्या होता है? इंटीग्रल p dx होता है। और सॉल्यूशन निकालना है तुमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, बराबर इंटीग्रल ये q लिख दो, और इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो इंटू dx प्लस c होता है। कोई दिक्कत? ये दिमाग में आप लोग को बैठा के रख। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है dx बाई क्या, dx बाई dy, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, उस केस में क्या होगा? तो py नहीं होगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, मान लो कि यहाँ px बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? px, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? q हो जाएगा। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालिएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालिएगा? तो देखिए, ये इंटीग्रल तो लिख दिए, ठीक है, ई लिख दिए, ई का पावर इंटीग्रल लिख देंगे p dx, क्या p dx, p क्या था? y का कॉफिशिएंट, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है? p, तो यहाँ पे p dx ना लिख कर क्या लिखेंगे? p dy लिखेंगे। क्या लिखेंगे? p dy। और सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन वही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, बराबर इंटीग्रल q, ठीक है, इंटीग्रल q समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे q रहेगा ये, ठीक है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c रहेगा। ठीक है, तो चलो देखो, तो ये तो हमको दिख रहा है ना dy/dx, यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो आपको क्या दिख रहा है? तो dy/dx क्या दिख रहा है मेरे को? dy/dx दिख गया। तो dy/dx जैसे ही दिख गया तो हम क्या समझ गए? अच्छा, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब dy/dx इज इक्वल्स टू, सॉरी, dy/dx प्लस py/q, ठीक है, तो याद रखना p का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? -x/1 x स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो अब इसका आप क्या कर लो, बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। सवाल में तो वही है ना, इंटीग्रेटिंग ही फैक्टर निकालना है, तो क्या कर देंगे? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या था? इंटीग्रल, यहाँ पे p dx था ना, बस वही तो लिखना है, इंटीग्रल e
ई लिख दिए, ठीक है। इंटीग्रल, ठीक है, पी कितना है, पी डी एक्स कितना है तुम्हारा, पी डी एक्स, तो देखिए -x/1 - x² डी एक्स, कुछ नहीं। इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, क्या पता है, तो आप लोग को पता है सबको। देखो यहाँ पे ई लिखे हैं, ठीक है। अगर हम नीचे वाले को, ठीक है, यहाँ पे इस नीचे वाले पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम लोग टी मानेंगे, तो ये पूरे को अगर हम टी मानेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डी टी होगा। तो लेकिन डी टी के लिए अब यहाँ पे अगर टी इसको मानोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, -2x होगा ना, तो 2 तो मिसिंग है, तो हम क्या कर देते हैं, अपने मन से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने मन से क्या करना पड़ेगा, 2 हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल, ठीक है, डी टी बाई टी मतलब लॉग टी, क्या हो जाएगा, लॉग टी, तो लॉग 1 - x², और ये 1/2 है। तो अब ये 1/2 को तुम क्या करो, इस 1/2 को यहाँ पे लेके चले जाओ, ठीक है। ई का पावर इंटीग्रल क्या लिखेंगे, बोलो, इंटीग्रल तो हट गया ना, ये इंटीग्रल हट गया, सॉरी, ये इंटीग्रल आपका हट गया, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दिया ना, ये 1/2 आपका एक दिख रहा है आपको, ठीक है। इस 1/2 को हटाओ, ठीक है, और यहाँ पे लेके चले जाओ। इसको तुम लिख सकते हो log 1 - x² का रूट। अब देखो, एक log का प्रॉपर्टी है, a का पावर log x⁴ अगर a सेम रहता है तो क्या हो जाता है x। अगर वही यहाँ पे a की जगह क्या रहा, e, और यहाँ पे भी e रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, e है, e कैंसिल, तो बच गया क्या, √1 - x², क्या हो जाएगा, √1 - x²। यही आपका जवाब होगा, ठीक है, आपका जवाब क्या होगा, √1 - x², ठीक है। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सारा सवाल को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का दिख जाएगा, हाँ ये है, तो एकदम सेम वही फॉर्मेट पे है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग पहले देखेंगे किस कैटेगरी में है, तो मेरा कैटेगरी एकदम फिक्स है कि dy/dx अब प्लस वही पी वाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल दिख रहा है। तो दिख रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, तो बोलो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू जल्दी से बताइए, p का वैल्यू कितना, तो p का वैल्यू 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो e का पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है, इंटीग्रल कितना है यहाँ, p कितना है 4 dx, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x, क्या हो जाएगा 4x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, जल्दी से बताइए, ऑप्शन को क्या हो जाएगा अपना, तो 4x वाला, e का पावर 4x, ये वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वो सवाल बता रहा है। चलो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लिखा हुआ, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब ये सवाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है, तो हम फॉर्मेट देख लिए, dy/dx, पी वाई होता है, तो y का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे दिख रहा है, log x, क्या दिख रहा है, log x, पी वाई होता है ना, y का कोफिशिएंट तो log x हो गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, e का पावर इंटीग्रल p dx, e का पावर, ठीक है, इंटीग्रल p कितना है आपका दिया हुआ, log, ठीक है, x, ठीक है। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए, log x का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका x, ठीक है, log x, ठीक है, x log x माइनस x होता है ना, x माइनस, ठीक है, x माइनस x log x होता है। अरे log x का इंटीग्रेशन क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, u इंटू बी, log x को बाहर निकालते हैं और x का इंटीग्रेशन क्या है x, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है, तो x से ना आता था, तो ये log x माइनस x होता है, क्या होता है, सॉरी, log x माइनस x होता है, log x माइनस x, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x मतलब वही, सॉरी, x log x, ठीक है, x log x माइनस x log x माइनस x, तो ऐसा तो हमको नहीं दिख रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है क्या, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सी थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा है लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये सवाल देखिए, तब इस सवाल में आप थोड़ा गौर से देखिए, ये dx/dy लिखा हुआ है, तो dx/dy लिखा हुआ है कहने का मतलब क्या,
तो वैसा ही कुछ था। तो डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पी वाई नहीं, यहाँ पे पी एक्स होता है और यहाँ पे क्यू होता है, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट पी हो जाएगा। तो एक्स का कॉफिशिएंट पी हो जाएगा तो मतलब पी का वैल्यू कितना, 3। और इंटीग्रल क्या निकालेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स नहीं, क्या पी डी वाई, ठीक है, ये लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे जल्दी से बताइए, पी डी वाई, पी कितना 3 डी वाई, तो इसका क्या हो जाएगा, ई का पावर डी वाई का इंटीग्रेशन 3y, क्या हो जाएगा 3y, ई का पावर 3y हो जाएगा, ई का पावर 3y इज योर करेक्ट आंसर, ई का पावर 3y आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर से यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सवाल बोल रहा है, क्या कर दीजिएगा जल्दी से देखिए, फॉर्मेट देखिए, डी वाई बाई डी एक्स है, बिल्कुल है, तो एक्स का वाई का कॉफिशिएंट पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये बाद वाला क्यू हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स मतलब 2/x डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, और ये 2 को आप क्या कर लीजिए अंदर में लेके चल जाइए, लॉग का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसका बेस ई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए ये एक्स स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, चलिए ठीक, इसका तो इसका तो डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स पी वाई क्यू, ठीक है, ई का पावर क्या था पी डी एक्स, क्या हो जाएगा पी डी एक्स, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया, ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद है हम लोग को। अब इसी का है डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, देखो डी वाई बाई डी एक्स एकदम उसी फॉर्मेट पे है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ जल्दी से बताइए, यहाँ पे आप जल्दी से भाई बताइए, ठीक है, पी का वैल्यू कितना, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई का पावर क्या था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स था ना, तो ई का पावर ये लिख दिए पी डी एक्स कितना, तो पी डी एक्स मतलब पी है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई लिखे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, ठीक है, ये टेन एक्स हो जाएगा, ई का पावर टेन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ई का पावर टेन एक्स, ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत। तो ये था इंटीग्रेटिंग, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पहले सवाल ढूंढ ढूंढ के बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये सवाल देखिए, इस सबको क्या करोगे, एकदम सिंपल सा बात है, इसको सॉल्यूशन निकालना है, कुछ नहीं, वेरिएबल से वेरिएबल का क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स बाई वाई लिखा हुआ है, कुछ नहीं करो, ठीक है, डी वाई यहीं रहने दो, इस वाई को इस तरफ लेके चल जाओ, डी वाई, ये डी एक्स को उधर फेंक दो, एक्स वहीं है डी एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये वाई डी वाई और ये एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से वाई स्क्वायर, ठीक है, बाई 2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू सी, कॉन्स्टेंट ये एलसीएम निकाले 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी, जब ये कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग को सी दिख रहा है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये भी वही वेरिएबल से वेरिएबल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालिएगा, तो देखिए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है, ये
1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को एक साथ और एक्स वाले को एक साथ और वाई वाले को एक साथ। तो हम क्या कर दे रहे हैं ना, एकदम होशियारी है, ये डी वाई को यहीं रहने दो। देखो ये डी वाई यहीं रहने दिए, इस पूरे को उठाओ इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये डी एक्स को यहीं रहने देते हैं, देखो ये डी एक्स को हम भाई यहीं रहने दिए, इसको उठाएं इधर लेके आ गए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बोलिए, डी एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन, तो ये बोलो tan इनवर्स वाई, और ये क्या हो जाएगा आपको tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, बी। क्या है ऑप्शन दिया हुआ, बी। बी आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी सवाल एकदम वही वेरिएबल से वेरिएबल का ही है। ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल से वेरिएबल का ही सवाल है। ठीक है, चलो वेरिएबल से वेरिएबल में क्या लिख देते हैं, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, वाई को यहीं रहने दीजिए, इस वाई को उधर फेंक दीजिए तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, और डी एक्स उधर फेंक दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे रहा है, तो वाई स्क्वायर डी वाई और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई का पावर 3/3 और ये एक्स का पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, तो भैया तो आप क्या कर दीजिए, इसको इस तरफ लेके आ जाइए, तो वाई स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 बराबर सी। सी एलसीएम ले लिए, 3 एलसीएम ले लिए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर 3 एलसीएम ले रही है, इधर से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3c इज अ कांस्टेंट। तो भैया फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। फाइनल जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, इस सवाल को करना है, तो इस सवाल को करने के लिए वही वेरिएबल ही सेपरेबल का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, बराबर 0, एकदम अरेंज है साथ में, एक्स डी एक्स इसको उठाओ उधर फेंक दो, माइनस क्या वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, और ये माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये बराबर माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इस तरफ आ गया तो प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू सी। कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 हाँ बराबर कांस्टेंट, हाँ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो द सॉल्यूशन ऑफ, ये तो भाई ठीक है एक नज़र में दिख रहा था, वो क्या चीज़ उसको बोला जाता है लीनियर वाला है सवाल, लेकिन लीनियर वाला नहीं है, ये तो वेरिएबल इन सेपरेबल का है। ये 4x जो है, ये 4x बराबर 0 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x इधर चला जाएगा तो -4x हो जाएगा, कुछ नहीं, x वाले को एक साथ नंबर वाले को एक साथ, तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बराबर इधर फेंक दो -4x और ये डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है -4 बाहर निकल जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स। चलो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई, ये -4 तो एज इट इज लिख दिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो वाई, ये -2x स्क्वायर उस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +2x स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल्स टू सी, तो ये y +2x स्क्वायर, y +2x स्क्वायर प्लस सी होगा। ठीक है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को।
ठीक है, और बनाया हुआ कोई गलत लग भी नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो किया जाए क्या, ठीक है, वो जो फार्मूला वाला दिख रहा था उससे बना कर ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो उसमें क्या है, तो ये था ना डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू कितना 4, q का वैल्यू कितना 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इंटीग्रल p dx, ये लिखे। इंटीग्रल p कितना है तुम्हारा दिया हुआ 4, और dx लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा e का पावर, ठीक है, 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 4x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये निकल गया। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या फार्मूला था, सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला तो याद होगा आप लोग को, क्या था y इंटू, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला क्या चीज़ था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल, ठीक है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dx, ठीक है। देखिए यही ना लिख पाया था फार्मूला स्टार्टिंग में, अच्छा सॉरी, वो दिखेगा नहीं आप लोग को, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। तो अब ये क्या कीजिएगा आप, ओहो कहाँ गया ये, हाँ ये था। अब इसमें क्या कर दीजिए, y लिख दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाला है e का पावर 4x, ठीक है, अब बराबर q इंटू क्यू, क्यू तो जीरो है, ये तो पूरा जीरो ही हो गया ना, ये जीरो हो गया। तो भाई ये कितने के बराबर आ गया है, तो ये पूरा जीरो के बराबर ना आ गया, ठीक है। अब प्लस सी था, प्लस सी, तो बच गया क्या आपका, ये तो खैर जीरो हो गया और ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी बाई ई का पावर 4x लिख सकते हैं। सी कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सी ई का पावर -4x, ई का पावर -4x, मतलब सी कांस्टेंट है, सी की जगह तुम ए भी लिख सकते हो। तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। वैसा ऑप्शन हमको बी दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो बता दिए हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्यूशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। क्या ही करेंगे हम लोग, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल का दिख रहा है मेरे को लगता है सवाल, tan x dx लिखा हुआ, और वो उधर चला गया तो क्या हो गया tan y dy। इंटीग्रेट कर दिया जाए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये इंटीग्रेट इधर भी कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद है हम लोग को क्या, माइनस log cos x, या क्या था log, ठीक है, sec x लिख सकते हैं। माइनस log cos x नहीं तो log sec x, तो log sec x से लिख देते हैं। इसका क्या, तो माइनस log sec y लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं sec y, ठीक है। अब प्लस c, तो प्लस c नहीं प्लस log c, प्लस log c, ठीक है, क्योंकि log का टर्म में कहीं आंसर नहीं दिख रहा था, इधर लेके चल जाओ। log क्या sec x और प्लस log sec y, ठीक है, ये log sec y, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका log c। चलो प्रॉपर्टी लगाओ log का, log का प्रॉपर्टी क्या है, log m प्लस log n, log m n होता है ना, तो sec x इंटू sec y, sec x इंटू sec y, और ये क्या हो जाएगा आपका log c, log log दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा तुमको ये sec x इंटू sec y इज इक्वल्स टू के या सी, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हम लोग को इसका, तो इसका जो ऑप्शन दिख रहा है sec x इंटू sec y इज इक्वल्स टू के, ये बी, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए ये सवाल देखा जाए, ठीक है, तो ये भी हमको लगता है देखने से लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल का ही है। पहले तो अप्रोच वही वेरिएबल सेपरेबल ही का लगाना होता है। देखो ये y है log y dx, और उसको उस तरफ लेकर चल जाओ x dy, ठीक है। तो हम क्या करते हैं x को यही dx को यही रहने देते हैं, ठीक है,
dx को यही रहने तो इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/x dx, और ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा तुमको 1 क्या 1/y log y, और ये dy। तो इसका तो इंटीग्रेशन पता है हमको, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा log x। इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं I1, और हम I1 को कैसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पता है ना, क्या करते हैं इधर I1 को हम इधर इंटीग्रेट करके आपको दिखा देते हैं। log y को तुम मान लो t, तो इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे ना, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/y, ये dt/dy, तो dy इधर चला गया, ये dt, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए dy/y dt, क्या हो जाएगा dt 1/log/t, तो ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका भाई log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा log t। ठीक है, तो ये log, एक सेकेंड, अच्छा लिख ही देता है log t प्लस c। अच्छा एक मिनट रुकिए तो, हाँ देखा जाए, देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ये समझ रहे हैं ना, log t आ गया कुछ नहीं, तो यहाँ लिख देंगे log x, और अच्छा इसको भी log ही लिख दो, log से ही लिख दो log, ये क्या हो जाएगा t क्या था आपका, t किसको माने थे तो log y को, ये log y अब प्लस log c, तो ये क्या हो जाएगा आपका जल्दी से बताइए log x बराबर log, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको c log y हो जाएगा। तो c log y हो गया, तो अब इसको आप क्या कर दीजिए log log कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू, ठीक है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c log, ठीक है y। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखिए कहीं आपको दिख रहा है क्या, अच्छा 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 जी, ठीक है ठीक है। हम ऐसा कर दे क्या, ये इसको इस तरफ लेके चल जाते हैं x/c, ये x/c हो गया, और इस log को खाली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये log, ये e चल जाएगा यहाँ पे e का पावर x, और ये क्या हो जाएगा e खाली हो गया ना, e का पावर x, ठीक है डिवाइडेड बाई c होगा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू e का पावर cx। अच्छा एक सेकंड, मन चाहा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा, कहीं देखना पड़ेगा कहीं गलती तो नहीं ना की है ना, एक सेकंड, यहाँ तक तो सही था 1 log x, ये इसको हम लोग t माने तो ये भैया dt, तो log t का इंटीग्रेशन क्या मतलब log t हो गया, तो ठीक है t log y रख दिए हैं, log y ये क्या हो जाएगा, तो log प्लस है दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा आपको log y, ये log y इंटू सी हो गया। ठीक है, log log कैंसिल कर दिए, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपको, तो जल्दी से बताइए log log कैंसिल, तो x इक्वल्स टू सी log y हो गया। क्या हो गया c log y। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग हटाएं, अच्छा अच्छा इसी को अगर हमको log का टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है थोड़ा सा कहीं गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, अच्छा हटाए तो थे यहाँ पे x/c, और ये हो गया आपका log y, तो इस log को खाली करेंगे, यहाँ बेस जाके यहाँ बेस बन जाएगा e का पावर x/c बराबर y, तो e का पावर y बराबर e का पावर समथिंग, मतलब y बराबर लिख सकते हैं, ठीक है d को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, तो
अगर ऐसा आएगा स्किप कर दीजिएगा और क्या। चलिए देखिए ये, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन रहा तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, देखो 1 + x² लिखा हुआ है ना, ठीक है, क्रिस क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, देखो आप, ठीक है, ये गौर से देखो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप गौर से देखो, कुछ नहीं, क्रिस क्रॉस, ठीक है, ये वाला देखो ध्यान से, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको इससे इंटू कर दिए, ठीक है, अच्छा अभी नहीं करो, ये dy, देखो dy/dx बराबर क्या लिखा हुआ, 1 + y² बाई 1 + x² लिखा हुआ है ना, तो तुम dy, ये dy लिख दो, इस वाले को इस तरफ लेके आ जाओ, तो 1/1 + y² लिख दिए, और dx को इधर लेके चल जाओ, ठीक है, 1/1 + x² dx। ये लगता है कि सेम सवाल हम करवाए हैं। इसका क्या हो जाएगा, tan−1 y, इसका क्या हो जाएगा, tan−1x अब प्लस सी, सी tan−1 का इन टर्म में लिखा हुआ है तो इसको के मान लो, तो ये बताओ तो tan−1y अब बराबर फॉर्मूला लगा दो, tan−1 क्या हो जाएगा, x + k/1 - x के, ठीक है, तो y क्या होगा, या फिर ऐसा कर दो ना, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या किया है, तो देखो ये tan−1y इसको उठा के इधर फेंक दिया, tan−1x, ठीक है, ये tan−1k, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, tan−1y - x/1 + yx मतलब xy, और ये tan−1k, tan−1 कट गया तो k कितना हो गया, y - x/1 + xy, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, के बराबर, ठीक है, नहीं कुछ ऐसा tan−1, हाँ इसको लिख सकते हैं, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी होगा, ये सी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट के लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब इसका तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ दम नहीं है, देखो x dy, आप उसको उस तरफ लेके चल गया तो -x dx, x वाले dy यहीं पर आने देते हैं, इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो 1/y, ये x इस तरफ आ जाएगा तो 1/x dx, माइनस यहीं रहने दो, 1/y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रल इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log y, ये माइनस log c, और ये प्लस log c, ठीक है, इसको इस तरफ लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, log y + log x, और यहाँ पे log c, तो log कॉमन ले लिए एक्स वाई, और ये log c, log log कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका c = x/y, c = x/y, c = x/y, डैट मीन्स आंसर कौन सा हो जाएगा, c = x/y, ये बी होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब ये सवाल, इस सवाल में भी कोई दम नहीं है, क्या है, dy/dx लिखा हुआ है x/y, तो ये क्या हो जाएगा y/dy, ये x dx, ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y/dy, और ये x dx, तो y/dy का इंटीग्रेशन क्या है y²/2, ठीक है, और x dx का इंटीग्रेशन क्या है x²/2 प्लस c, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा होगा, मेरे को तो दिख गया है, ए होगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ये तो बता दिए, ठीक है। अब इसका आपको कैसे कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, तो dy/dx बराबर, इसको लिख सकते हैं e⁻x × e⁻y, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये dy है तो dy के पास सी वाले को उठाओ इधर लेके आ जाओ, ठीक है, और ये e⁻x वहीं पे, ये dx हो जाएगा, तो क्या होगा e⁻−5 dy, और ये e⁻x dx, e⁻y का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻y वही होगा, -1 से डिवाइड कर दो, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है, डेरिवेटिव तो कुछ नहीं है, प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, -1/e⁻y, ठीक है, = e⁻c + c, कुछ ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन,
तो हम्म, हम्म, लगभग, हाँ दिया हुआ है, ए से मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है, ए ही है। देखो आपको दिखा देते हैं, ठीक है कैसे। तो ये कुछ नहीं करना है आपको, देखिए यहाँ पे ये माइनस ई का पावर -5, इसको इस तरफ लेकर चल जाओ, तो ये माइनस, ठीक है, ई का पावर x बराबर सी। निगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं और उधर फेंक सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव कॉमन निकाल लिए, तो ये ई का पावर -5 अब प्लस ई का पावर x और वो माइनस सी, एक नया कांस्टेंट के कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। या ये ई का पावर -c है, इसको आप इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस सी बराबर 0। दिख रहा होगा आपको ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, तो ए हो जाएगा, ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो बता दिए, ये भी बता दिए। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, वीडियो, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्जाम गर्दा उड़ा के आप लोग दीजिए, ठीक है, और धुआं उड़ा दीजिए सब, ठीक है। सारा का सारा हम एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए हैं, जितना एमसीक्यू करवा दिए एकदम गारंटीड है, ठीक है बउआ, गारंटीड है कि आप लोग इससे जो है पूरा क्वेश्चन आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, एकदम गारंटीड है। होता तो है 100, ठीक है, होता तो है 100, बनाना कितना होता है आपको उसमें, 100 में बनाना कितना होता है आपको, तो 50 बनाना होता है। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, 50 क्वेश्चन इतना अगर एमसीक्यू आप देख लेंगे, गारंटीड है, 100% गारंटीड है कि आप 50 का 50 एमसीक्यू सही बना के आइएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन का सिलेक्शन वही अल्फा, बीटा और फाई कैटेगरी में। अल्फा देखते देखते बनने वाला सवाल, वो पता करना है तुमको कौन कौन सा है, अब बना देना है। अब बीटा हम क्या बताना, 100 में कम से कम 40 क्वेश्चन देखते देखते बनने वाला सवाल रहता है, ठीक है। तो वो सबको पहले बना देना है। फिर फाइव वाला तुमको पता करना है कि नहीं, तुमको देखने से पता है कि बन जाएगा लेकिन लंबा जाएगा तो उसको स्किप करना है। और बीटा वाला, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे बन जाएगा तो उसको बना लेना है, ठीक है ना। तो सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। गर्दा उड़ा दे रहा है आप लोग को, ठीक है, ठीक है, एकदम बिहार बोर्ड में परचम लहरा देना है केशियन का, ठीक है, ठीक। चलिए सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।